थोड़ा सा हम अपने बारे में बता दें। तो मेरा नाम अर्जुन कुमार वर्मा है और नहीं कैसे और लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और पार्ट टाइम में ये बिजनेस कर रहा हूँ, प्लस उसके बाद रेगुलर में पीएनबी में हूँ, बैंक मित्र के रूप में। और हमने बहुत सारे ट्राई किए थे, बहुत सारे बिजनेस भी ट्राई किए थे, लेकिन जो हमें बहुत सारे बिजनेस भी ट्राई किए थे। बैंक मित्र हैं आप? हाँ हाँ हाँ, लखनऊ के हैं। और इसके अलावा भी हमने ट्राई किया था। इसके अलावा भी हमने अच्छा, ट्राई आपकी किया तरफ था। से आवाज लौट के आ रही है, इसका अच्छा, मतलब आपकी स्पीकर तरफ ऑन से है क्या? आवाज लौट के आ रही है, इसका मतलब स्पीकर ऑन है क्या? आप माइक ऑन रखिए, बस खाली स्पीकर बंद कर लीजिए। तो हाँ, इसमें मेन ही मेरी जो इसमें आने का मेन मकसद था कि हम ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई बॉस बॉस ना हो, क्योंकि उस प्रेशर में काम करना मुझे नहीं, सबका अलग अलग होता है प्रेशर में काम करना। प्लस ये भी हो कि हम कुछ ऐसा समय मिले फैमिली के साथ व्यतीत कर सके या फिर कहीं घूमने जा सके। ये सब चीज होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा नौकरी नौकरी ही लगा रहे। तो दो रीजन था हमारे ज्वाइन करने का, हो सकता है सबका रीजन अलग अलग होता है, अभी डिस्कस करेंगे। तो अब स्क्रीन आपको विजुअल है? जी चलिए ठीक है, हम एक मिनट और देख लेते हैं, सारा अगर नहीं आया तो हम कंटिन्यू सारा अगर करते हैं। नहीं आया तो हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है, टीम हैप्पी वॉरियर की तरफ से है। इसमें वर्क फ्रॉम होम, मतलब थीम इसका रखा गया है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम मतलब इस समय के हिसाब से सबसे जरूरी है भी, अगर वर्क फ्रॉम होम कितना अच्छा है, शानदार है। हमें बाहर भी निकलना पड़े, कोई खतरा भी नहीं है कोरोना का, इस सब का। और आइए देखते हैं वो कौन से सपने का कारण है जिसको पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं, या फिर जिसके पूरा होने से हमारी जिंदगी और खूबसूरत हो सकती है। ठीक है, अच्छा, मेरी आवाज वहां से लौट के आ रही सर जी? कौन से सपने का कारण है जिसको पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं, या फिर मेरी आवाज उधर से बैक आ रही, रिवर्ट आ रही है, ऐसा क्या है कुछ? मेरी आवाज उधर से बैक आ रही, रिवर्ट आ रही है, ऐसा क्या है कुछ? सर जी, रमान जी। हाँ आप बोलिए। हाँ, अब नहीं आए। अच्छा, क्या है ऐसा जो लौट आ रही है? अभी भी लौट आ रही है? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है या कुछ और हो सकता है? हाँ, अब ठीक है, अब नहीं आ रही, बिल्कुल सही है। क्या था, हमें भी पता लगे ना, जैसे कोई कहीं हो तो हम बता सकें ये प्रॉब्लम है। स्पीकर ऑन, क्या ऐसा कुछ था क्या? हाँ स्पीकर ऑन। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, कम से कम हमें हमें भी पता लग गया ना किस वजह से मान लीजिए दोबारा कहीं प्रॉब्लम हो। पता लग गया ना किस वजह से चलिए, हमारे सपने क्या है, फिर देखिए रिवर्ट आ रहा है। चलिए ठीक है, हमारा पहला क्या हो सकता है, हमारा पहला मोटिव हो सकता है अच्छा स्वास्थ्य। पहले तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन देखिए पिछले साल से जब से कोरोना आया, देखिए पिछले साल से जब से कोरोना आया, फिर देखिए रिवर्ट आ रहा है भैया जी, सर जी, फिर देखिए रिवर्ट आ रहा है भैया जी, सर जी। रिवर्ट बार बार। अच्छा, माइक ऑन कर देते हैं तो रिवर्स आता है, और माइक ऑफ कर देते हैं तो रिवर्स नहीं आता। माइक आप कंटिन्यूस, चलिए आप कर दीजिए, जब कुछ जैसे कुछ बोलना हो आप कर दीजिए, फिर आप कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही कुछ बोलना हो तैसे ऑन करके फिर आप कर दीजिए, या फिर अभी हम बताते जा रहे हैं, उसके बाद में जब हम कुछ कहेंगे आपसे तब आप जो है बोल दीजिएगा, ठीक है? इसे काफी रुकना पड़ जाएगा। ठीक है, हमारा पहला क्या ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा पहला ड्रीम होता है, हो सकता है कि अच्छा स्वास्थ्य, सत्या सुख निरोगी काया। हमारे भारतीय एंशियंट भी लोग कहते आए हैं, चाहे चाहे बाबा हो या हमारे पूरे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सच्चा सुख निरोगी काया, मतलब पहला सुख निरोगी काया। मतलब बहुत बहुत तरह के अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं। एक हमारी लोक कहावतों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञा करिए, मतलब ऐसा कहा गया है। तो हम कह रहे हैं स्वास्थ्य पहला सुख है, उसके अलावा अतिरिक्त आमदनी, मतलब एक्स्ट्रा इनकम, इनकम तो होनी ही चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य है ठीक है, लेकिन अगर इनकम नहीं है तब भी दिक्कत है। ठीक है, एक दूसरे के पूरक है। तो अच्छा स्वास्थ्य पहला हो गया, दूसरा है अतिरिक्त आमदनी हो गया, तीसरा है लग्जरी कार। ये भी किसी किसी का, हर शहर का हम नहीं कह रहे,
किसी का मोटिव ये भी हो सकता है, किसी का मोटिव हो सकता है आर्थिक स्वतंत्रता, हमें टैग ना देखना पड़े, मतलब हम कभी भी कुछ भी खरीदने जाए हमें टैग ना देखना पड़े कि ये 500 का है, ये 2000 का है, किसी भी चीज में। और क्वालिटी टाइम विद फैमिली, ये भी हो सकता है कि हम कुछ भी करें लेकिन हमें अपने फैमिली के साथ समय बिताने का मौका मिले, ठीक है। उसके अलावा ये क्वालिटी टाइम विद फैमिली में ये भी आता है कि हम अपने अपने पूरे परिवार के साथ खाना खा सकें एक साथ, ठीक है। उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस में हमारे पास इतना भी काम ना हो कि हम और सब चीजें हमारी हैम्पर कर जाए, मतलब फैमिली के टाइम दे सकें और बाहर भी घूमने जा सकें, जितने भी हम और भी जरूरी काम है नौकरी या बिजनेस के अलावा भी हम कर सकें, वो भी हमारा ड्रीम हो सकता है। और कुछ ये भी ड्रीम होता है कि हम व्यक्तिगत विकास विकास पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट ऐसा है कि हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि कोई भी दिक्कत ना हो, जैसे कोई नेगेटिव परिस्थिति आए तब भी अच्छे रहें, पॉजिटिव आए तो अच्छे रहेंगी, या फिर हमारा अपीयरेंस अच्छा हो, या फिर हम ऐसा बातचीत करें हमारे हमारे लोग कायल हो जाएं, ये सब पर्सनल डेवलपमेंट में आता है। सबका अलग अलग मोटिव होता है, कुछ लोगों का मोटिव होता है दूसरे की सहायता करना। देखिए बहुत सारे लोग इस समय कोरोना काल में भी बहुत सारे लोग घपला भी कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर में, लेकिन बहुत सारे लोग ऑक्सीजन दान भी दे रहे हैं या फिर दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खाना भी खिलाते हैं दूसरों को, ये हर जगह होता है, वो उनका पैशन होता है। उसी तरह कुछ लोगों का पैशन होता है नए लोगों से मेल जोल, मतलब उनको नए लोग जितने ज्यादा उनके दोस्त हैं उनको बहुत अच्छा लगता है सब ऐसे। कुछ लोगों का होता है कि अर्ली रिटायरमेंट मीन्स जल्दी जल्दी काम कर ले, 40 50 60, जब भी कोई चाहता है अपना मोटिव डिसाइड कर ले, हम उसके बाद काम नहीं करेंगे। लेकिन काम नहीं करने का मतलब ये नहीं कि हमें पैसा नहीं आएगा, पैसा तो हमें आना चाहिए, मतलब ये कि हमें पैसा आए लेकिन काम न करना पड़े। तो हम अगर 50 साल में डिसाइड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट अगर हमने ले लिया तो हम घूमने भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम मतलब है कि हम अभी भी, मतलब रिटायरमेंट के पहले भी अगर ऐसा नहीं हमेशा ही काम करें, कभी हम आराम भी करना चाहें, एक दिन 2 दिन एक हफ्ता एक महीना या फिर कहीं घूमने जाना चाहे जा सकते हैं, कोई हमारी इनकम पे फर्क ना पड़े। मेन चीज ये है, अगर इनकम पे फर्क कर गई इसका मतलब रॉयल्टी इनकम नहीं है, ये भी एक मोटिव हो सकता है। कुछ लोगों का मोटिव ये होता है कि हमें सम्मानित किया जाए स्टेज पे जाके 10,000 20,000 या 1,000 लोगों के सामने, उनको पैसे से सम्मानित किया जाए। सबका अलग अलग ड्रीम हो सकता है, कुछ लोग ड्रीम होता है विदेश यात्रा करना चाहे वो शिप से जाए या फिर एरोप्लेन से जाए। कुछ लोग बिजनेस मन होता है, उनका ड्रीम होता है कि स्वयं का व्यवसाय, अपना व्यवसाय, अपना व्यवसाय में एलन मस्क है, आज ही न्यूज में आया है कि का जो है चौथा जो रॉकेट है, पांचवा रॉकेट इनका सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि ऊपर जाके फिर आ सकता है दोबारा यूज करने लायक। ये मतलब ये हर काम को करते रहते हैं जब तक कि सफलता न मिले। ये बिजनेसमैन है, इनका भी 2 स्टेटमेंट देखिए, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अपने ड्रीम काम करो, बातों पर नहीं, लोगों की बातों पर नहीं। जैसे बहुत सारे लोग कहते भी हैं ये न करो वो न करो, हमें अपने ड्रीम पे ही काम करना चाहिए। लोग तो बाद में अपने आप अपने हमारे पास आ जाएंगे जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो और दूसरा स्टेटमेंट है, अगर आज आपकी कमाई से ज्यादा मेहनत करते हैं तो बहुत जल्द ही आप ज्यादा कमाई करेंगे। चलिए ठीक। उसके बाद ओन बिजनेस, उसके बाद है स्वयं के व्यवसाय में ये भी है। स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ, एप्पल के अभी नहीं है लेकिन रिटायरमेंट ले चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट ले चुके इनके पास पैसा नहीं जाएगा, इन्होंने एक बार बिजनेस स्थापित कर दिया, उसका रिटायरमेंट भी ये ले चुके हैं, पैसा लेकिन इनको जाएगा। ये है टाटा जी है, टाटा जी, आप तो जानते ही होंगे, मतलब कर ही रहे हैं लेकिन अपने मन मर्जी काम कर रहे हैं, ये नहीं कि किसी का पैसा, किसी का पैसा नहीं, ठीक है। स्वयं का व्यवसाय में एक मार्क जुकरबर्ग आप जान ही सकते हैं, फेसबुक सब लोग यूज करते हैं, तो ये फेसबुक के संस्थापक हैं, उन्होंने जो है काम, इन्होंने क्या कहा है, आपके सोते वक्त भी अगर आपका बिजनेस का मतलब दे रहा है तो जिंदगी में काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब हम कोई ऐसा काम करें जिससे कि हमारे सोते वक्त या आराम करते वक्त भी पैसा हमारे पास आता है, तो इसका मतलब हमें जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। और कुछ लोगों का मोटिव ये होता है, अभी पिछला मोटिव था बिजनेस, ओन बिजनेस, अब ये ड्रीम हो सकता है एडमिशन इन टॉप मोस्ट स्कूल, चाहे हमारे बच्चे को हो, भाई का हो, किसी का भी हो, लोग का मोटिव ये हो सकता है हम चाहे जैसे पढ़े लेकिन हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। या फिर कुछ लोगों का मोटिव हो सकता है लग्जरी हाउस, जिसमें हर तरह की सुविधाएं हो जो हम सपना देखते हैं, जो हम चाहते हैं, चाहे जिम हो चाहे स्विमिंग पूल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों का ड्रीम ये होता है कि हम वैसे तो सब कोई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता गए तो हम किसी ऐसे हॉस्पिटल जाना पाए जहाँ सब कुछ अवेलेबल हो, सब सुविधा हो, सब संपन्न हॉस्पिटल हो। तो ये सब चीजें हमारे हमारे ड्रीम हो सकते हैं, ठीक है। जिंदगी खूबसूरत बनने में देर नहीं लगती जब हम अपने सपने को साकार कर लेते हैं, जब सपने साकार हो जाते हैं तो खूबसूरत लगती है।
लेकिन सच का सामना है, ये तो हमारे ड्रीम थे। सच का सामना ये है कि हम जैसे रिटायरमेंट चाहते थे जल्दी हो जाए, लेकिन पैसा आता है, लेकिन हमें ओल्ड एज में भी काम करना पड़ता है, या फिर हमें इस तरह से ट्रेवल करना पड़ता है, कभी बस में धक्के खाकर, कभी ट्रेन में, ठीक है, या फिर स्कूटी पे। या फिर ये भी है, हमारे हकीकत ये है कि हम जो है जिस स्कूल में चाहते हैं उस स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, या फिर जहाँ पे हम इलाज कराना चाहते हैं वहाँ पे नहीं करा पा रहे हैं। हमारी हकीकत में ये भी हो सकता है। या फिर हम जिस मकान में रहना चाहते हैं, जो शानदार मकान हम चाहते हैं, उस मकान, उस तरह का मकान नहीं, किराए पे कंप्रोमाइज जिंदगी जी रहे हैं, मतलब किराए पे, या फिर अपने छोटे मकान में कंप्रोमाइज करके रह रहे हैं, या फिर अपने ड्रीम के साथ रह रहे हैं। तो अभी जो हमने बताया उसी को पॉइंट आउट किया है। उसमें मैंने 17 टाइप के बताए थे। तो आपके हिसाब से थोड़ा सा माइक ऑन करके बताइएगा, उसमें जितने 17 टाइप, नंबर 1 क्या हो सकता है? अच्छा, पैसे, फैमिली का बैलेंस हो, या फिर दूसरों से करना, नए लोगों से मेल, जल्दी रिटायरमेंट होना, मतलब हमें काम ना करने में पैसा आता रहे, हमें सम्मानित किया जाए, विदेश यात्रा, ठीक है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, लग्जरी हाउस, इन सब में आपके लिए सबसे नंबर 1 क्या है? नंबर 1 मतलब जो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। या फिर दूसरों से करना, नए लोगों से मेल, जल्दी ठीक है, बच्चे अच्छे स्कूल पढ़े, लग्जरी हाउस। मैम जी, आपके लिए क्या हो सकता है? आपको चाहिए ही चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम। हेलो मैम जी, आपके लिए क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा इनकम। हेलो, एक्स्ट्रा इनकम, चलिए बहुत अच्छा, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, सही बात है। अब आप माइक बंद कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है, आ गया। ओके, हम समझ गए। एक्स्ट्रा इनकम बहुत सही बात है, एक्स्ट्रा इनकम तो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके कहाँ काम चलेगा। एक पल भी स्वास्थ्य हमारा सही हो वो तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य सही हो कि, हाँ ठीक है, आ गया। अब माइक अपना बंद कर लीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए अब माइक बंद कर लीजिए, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, अपने आप इसको अपने माइंड में रख लीजिएगा। आपने इसी को क्यों चुना, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपने इसी को क्यों चुना, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, और अगर यह नहीं मिलेगा तो क्या होगा। मतलब अगर एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में सोच लीजिएगा, और इसके मतलब इसके ना मिलने के बारे में चिंतित हो जाते हैं। अब एक्स्ट्रा इनकम अगर नहीं मिलता हो, या फिर चिंतित हो जाते हैं, तो आपका ड्रीम क्लियर हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डू यू वांट टू अचीव योर सिलेक्टेड ड्रीम, मतलब जो आप ड्रीम चाहते हैं, क्या आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं? जैसे वर्क फ्रॉम होम, उसमें मेन फीचर है वर्क फ्रॉम होम, वर्किंग, आप मतलब ऑनलाइन वर्किंग, कोई भी ऑफलाइन, मतलब जाने की जरूरत नहीं, जाते हैं किसी के पास, लेकिन जाने की जरूरत नहीं। जैसे हम कर रहे हैं मीटिंग, वैसे मीटिंग में कुछ भी हो सकता है। और फ्री ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग आपको देना हो सब फ्री है, कोई भी इसमें चार्जेस नहीं है। लाइफ टाइम सपोर्ट, तो हमेशा सपोर्ट रहेगा, मतलब कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए, हमेशा अवेलेबल है हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको चाहते ही है, तो आइए पहले समझते हैं एक संतोषजनक आमदनी ना होने के पीछे का कारण क्या है, ठीक है। संतोषजनक आमदनी ना होने के पीछे कारण, पहला कारण है महंगाई। आप खुद समझ सकते हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, 8%, 9%, 10% के हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है। एक सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से 1940 1960 में 10 रुपया अगर किसी को महीने का मिलता था तो उसका खर्चा चल जाता था। उसके बाद 60 से 80 में 100 रुपया मिलता था तो खर्चा चल जाता था महीने का। 1980 से 2000 बीच में 1000 रुपया अगर किसी को मिलता था तो खर्चा चलता था, हमें नहीं कर लग्जरी लाइफ, खर्चा चल जाता था। ऐसे ही 2000 से 2020 में 10,000 में खर्चा चल जाता था। ऐसे ही 2020 से 2030 में कम से कम 1 लाख रुपया हमें चाहिए ही चाहिए, जो खर्चा चलाने के लिए जरूरी है। जैसा आपने कहा ही एक्स्ट्रा आमदनी, इसीलिए क्योंकि महंगाई के हिसाब से सर्वे हुआ है, उसमें भी यही फिट बैठ रहा है। अगर हमारे पास 1 लाख रुपया इनकम नहीं है, इसका मतलब हम खर्चा ही नहीं ठीक चला पाएंगे, ठीक है। और एक हो गया महंगाई, दूसरा हो गया काम करने का तरीका। काम करने के तरीके में 2 तरीके से लोग काम करते हैं, एक सक्रिय आमदनी, एक निष्क्रिय आमदनी। अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं, सक्रिय आमदनी और निष्क्रिय आमदनी क्या क्या है। 4 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं पूरी दुनिया में। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बड़े फाइनेंसर हैं, इन्होंने चार टाइप में लोगों को बांटा है। पहला एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड,
तीसरा उसके बाद एम्प्लॉय मतलब नौकरी करने वाला, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब है कि कोई भी दुकान खोला है, कुछ भी खोला है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। ये एक्टिव इनकम में आएगा। एक्टिव इनकम में आएगा मतलब जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा, जब नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड में भी वही है, हम दुकान खोलेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा, नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। मतलब हमें हमेशा प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा हम अर्ली रिटायरमेंट नहीं ले सकते हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं अब हम दुकान नहीं खोलेंगे हमारे पास पैसा कभी नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है पूरी दुनिया का 95% लोग इसी में रहते हैं, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड में। मतलब साइड में राइट साइड में बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है, मतलब बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये पॉपुलेशन में खाली 5% है। लेकिन पैसे की बात अगर करें, पैसा इनके पास 95% पैसा इनके पास है, पूरी दुनिया के 95% पैसा इनके पास है। तो है ना कितना चेंज है, मतलब लेफ्ट साइड में पॉपुलेशन 95%, राइट साइड की पॉपुलेशन 5%, लेकिन पैसा इनके पास 95% पैसा है। मतलब अब लेकिन अंतर क्या है ये हमें देखना है कि हम इधर क्यों नहीं जा सकते हैं, या फिर इनके ज्यादा इस तरफ होने का रीजन क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं वो कौन सी वजह है जिसके कारण कोई भी अपनी जिंदगी में लाखों करोड़ रुपए का महीना कमाते हैं और कुछ हजारों में रहते हैं, जबकि सब लोग मेहनत करते हैं, सब अपना टाइम देते हैं, सबके लिए 24 घंटा है। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि उनके लिए 48 घंटा एक दिन में हो गया, सबके लिए बराबर है। तो आम आदमी का काम, अब काम के बारे में देखते हैं कि कैसे काम है, तब हमें पता लगेगा कैसे। एक आदमी एक दिन में लगभग अगर हम माने तो कितना घंटा काम करता है, 10 घंटे काम करता है। और एक हफ्ते में क्या होगा, एक दिन अगर हम संडे को मान लें आराम करने का, तो एक हफ्ते में 60 घंटे हो गया, बराबर है। कोई भी दिक्कत होगी तो आप माइक ऑन कर लीजिएगा, नहीं फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक महीने में क्या होगा, 60 × 4 मतलब 4 वीक होते हैं, तो हो जाएगा 240 घंटे। एक साल में हो जाएगा, अगर हम 240 घंटे जैसे एक महीने में है, तो 12 महीने में 239 × 12 हो जाएगा, 2880 घंटे हुआ एक साल में। और एक आदमी एवरेज उसकी लाइफ अगर मानी जाए काम करने की तो 30 साल, मतलब 30 साल से मान लेते हैं काम शुरू किया, 60 साल में रिटायरमेंट ले लिया, तो एक आदमी पूरी जिंदगी में लगभग 30 साल काम करता है, बराबर है ना। और 30 साल काम करेगा तो फिर क्या होगा, उसके लिए कितने घंटे हैं, 86,400 घंटे हैं। इसके अलावा घंटे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम कहें घंटे बढ़ाने के लिए बस ओवर टाइम में थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन वो सब हल्का फुल्का बढ़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि 86,400 घंटे है तो 2 लाख घंटे 3 लाख घंटे हो जाए पूरी जिंदगी में, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये आम आदमी का काम है, यही गरीबी का सिद्धांत है, और इसमें 95% लोग फंसे हुए हैं। इसमें क्या होता है, सीमित व्यक्ति, मतलब सीमित व्यक्ति हैं, हम अकेले काम कर रहे हैं, सीमित समय है, हमारे पास समय फिक्स है, पूरी जिंदगी का समय फिक्स है, तो 86,400 घंटे ही एवरेज है। तो सीमित आमदनी मतलब सीमित व्यक्ति, सीमित समय, सीमित आमदनी। लेकिन अब देखिए आम आदमी के खिलाफ अब खास आदमी, खास आदमी का क्या है, खास आदमी भी वही है, काम वही करेंगे, लेकिन अब उनके नीचे लोग काम करते हैं। यहाँ पे है, मान लीजिए एक किसी कंपनी में खास आदमी जो है या बिजनेसमैन है, उनके नीचे 10,000 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 एक आदमी, लेकिन उनके यहाँ जो काम करेंगे वो तो नौकरी वाले ही होंगे ना, मतलब आम आदमी होंगे, जो काम करेंगे पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। मतलब उनके लिए अगर 10,000 आदमी काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, कितने घंटे का काम होगा, 10,000 आदमी एक दिन में कितने घंटे का काम करेगा, क्योंकि एक आदमी 10 घंटे काम करेगा तो 10,000 आदमी, 10,000 × 10 1 लाख घंटे हो गया। मतलब खास आदमी के लिए एक ही दिन में 10,000 घंटे का काम हो गया, मतलब इन्हें 1 लाख घंटे का काम हो गया, क्योंकि 10,000 आदमी है, एक आदमी 10 घंटे करेगा तो 1 लाख घंटे एक आदमी एक दिन में काम हो गया। इसी तरह अगर उनके पास 20,000 आदमी है तो 2 लाख घंटे हो जाएगा, 30,000 आदमी है तो 3 लाख घंटे हो जाएगा। मतलब क्या है, हमारा कहने का मतलब है कि पहले टाइम फिक्स था, अब टाइम फिक्स नहीं है। अब हमारे पास 1 लाख घंटे भी हो सकते हैं एक दिन में, 2 लाख घंटे भी हो सकते हैं, ये एक दिन की बात है। और कहाँ हम पूरी जिंदगी में 86,400 घंटे थे। अब यही खास आदमी में, एक आम आदमी में यही फर्क होता है कि असीमित व्यक्ति, मतलब लोग कोई सीमा नहीं है। फेसबुक में देखिए ऐसा नहीं है, पहले उनके पास करोड़ों सब्सक्राइबर थे, लेकिन धीरे 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 उनके सब्सक्राइबर बढ़ते गए, उसकी इनकम बढ़ती गई। ठीक है, असीमित व्यक्ति उनके पास है, असीमित समय, इसलिए उनके पास असीमित समय है। अगर 1 करोड़, अगर मान लीजिए 10 करोड़ आदमी एक दिन में देखेगा, खाली जो है 1-1 घंटा अगर देखेगा तो 10 करोड़ घंटा हो गया उनके लिए एक दिन में, हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए असीमित व्यक्ति, असीमित समय है, इसलिए असीमित आमदनी है। ये अमेरिका सिद्धांत, जितने भी लोग इस सिद्धांत पे काम करते हैं वो अमीर लोग ही हैं। जितने लोग इस सिद्धांत पे काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बिल गेट्स का है, मानी का है, ठीक है, टाटा बिरला का है, ये सब जितने भी लोग, इन्होंने क्या किया,
इन्होंने क्या किया, अमेरिकी सिद्धांत को अपनाया है। सवाल यह है कि हम और आप, एक आम आदमी अपनी जिंदगी में अमेरिकी सिद्धांत कैसे अपनाएं। ठीक है, इसका मतलब खास आदमी बनने के लिए हमें बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। और बिजनेस के दो तरीके होते हैं, एक परंपरागत बिजनेस होता है, एक नए नए तरीके का बिजनेस मतलब डायरेक्ट सेलिंग। अब देखिएगा, परंपरागत बिजनेस में हमें क्या चाहिए, हमें नॉलेज भी चाहिए, कैसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ऑफिस खोलना पड़ेगा या फिर दुकान खोलनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, सामान भरना पड़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे एक दो, ठीक है, सैलरी या रेंट देना पड़ेगा। इतने सारे खर्चे आपके परंपरागत व्यवसाय अगर शुरू करना चाहते हैं तो होगा। ठीक है, लेकिन कोई निश्चितता नहीं है। आपने अगर दुकान खोला, कोई निश्चितता नहीं है कि आपको इनकम आएगा ही। ठीक है, तो फिर क्या हमारे पास ऊपर बताई हुई चीजें हैं, मतलब कि ऊपर बताई हुई चीजें मतलब ये सब चीजें हमारे पास, ऑफिस भी है, पैसा भी है लगाने के लिए, या फिर रूम रेंट देने के लिए पैसा है, या रूम हम बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा है, ये सब चीजें क्या हमारे पास है? अगर नहीं है तो फिर हल क्या है? हल है डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, उसमें मतलब सीधी बिक्री, उसमें हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, ना कोई हमें दुकान चाहिए किराए के लिए, मतलब कुछ भी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है जिसमें हर एक उम्दा रोज की जरूरत का सामान को जहां से हम लाते हैं कि केवल दुकान बदल के इस दुकान से लाना है बस, मतलब जो भी हम रोजमर्रा की चीजें लाते हैं वहां से हटा के यहाँ से लाना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और obvious सी बात है, जब कोई चीज कुछ लाता है अगर उसको अच्छा लगता है तो उसको किसी को बताता ही है। वो अपने आप जैसे हर कोई कहता है हमारे पेट में बात नहीं पच रही है, मतलब क्या हुआ, कोई भी अच्छा चीज होता है लोग दूसरे को शेयर करना ही चाहते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है। तो एक बिजनेसमैन मतलब खास आदमी को मिलने वाले सभी बेनिफिट के अलावा और बहुत सारे फायदे मिलते हैं, मतलब इसमें ऐसा डिजाइन किया गया है कि हम खास आदमी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप अमेरिकी सिद्धांत पे काम करने जा रहे हैं। अब इसके फायदे देख लीजिए। सीधी बिक्री के फायदे, इसमें कोई खतरा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने दुकान में पैसा लाख लाख 2 लाख लगा लिया। इस समय अभी एक सर से बात हो रही थी, असर अहमद सर है, उन्होंने 30 लाख का फ्रेंचाइजी ली थी रेड चीफ की गोरखपुर के लिए, लेकिन अब लॉकडाउन लग गया, अब बताइए क्या होगा, कोई चीज़ नहीं बिकेगा। 30 लाख रुपया लगा था, उसका ब्याज भी देना होगा मान लीजिए अगर उन्होंने लोन लिया है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसमें कोई खतरा नहीं होता है, ना आपको दुकान लगाना ना कुछ करना है, नो बॉस, कोई बॉस नहीं होता है। और समय और पैसे की आज़ादी, मतलब हम किसी भी समय काम करें, किसी भी समय घूमने जाएं, कोई उसमें पाबंदी नहीं रहती है। और टाइम लिवरेज, मतलब हम टाइम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, मतलब चाहे हम 1 लाख घंटा काम करें चाहे 2 लाख घंटा काम करें, वो हमारे ऊपर है, धीरे धीरे टाइम हम अपना बढ़ा सकते हैं। और पैसिव इनकम, मतलब हमारे सोते समय भी पैसा बने। पैसिव इनकम यही हुआ, हम काम करें या ना करें तब भी पैसा बने। और सुरक्षा, सुरक्षा मतलब है कि हमारे फैमिली की सुरक्षा, जैसे LIC होती है, रहते समय भी और रहने के बाद भी, मतलब कि रहते समय तो हम कमा सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन नहीं रहने के बाद भी हमारे परिवार को इनकम आए तो कितनी अच्छी शानदार बात है, ये इसमें भी आपको मिलेगा। बहुत अभी हम आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे जिनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन उनकी इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके बाद नाम और प्रसिद्ध भी मिलेगा इसमें, और शिक्षा और प्रशिक्षण भी इसमें फ्री में दिया जाता है, और हर तरफ से व्यक्तित्व का विकास होता है, मतलब आप सबके चाहने वाले बन जाएंगे। अभी हमारे सर एक बीमार हुए थे, दिवाकर सर हैं, उनका क्या हुआ कि उतने अच्छे लोग हैं, मतलब उनकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो गई थी कि उनके लिए सब लोग हाजिर थे, मतलब कोई बॉस नहीं है क्योंकि इसमें बॉस नहीं होता, लेकिन लोग आपको प्यार करने लगते हैं। कोई सिलेंडर लेके पहुंच जा रहा है, कोई हॉस्पिटल में इंतजाम कर दे रहा है, कोई ये कर बिना कहे, मतलब सब लोग इतने तत्पर रहते हैं, जबकि बॉस नहीं है, कोई डर नहीं है। तो एक चीज, हाँ, इसके बाद है, ये सब फायदे हमने बताया। और कौन डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है, जैसे हम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन नहीं कर रहा है? हम लोग देखिए, कोई भी सामान लाते हैं, चाहे घड़ी लाएं, बाइक लाएं, कार लाएं, कुछ भी, या मूवी देखने जाएं, ये बताइए कि हम लोग जब ये सब चीज करते हैं क्या किसी को शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? मान लीजिए हम घड़ी लेके आए, फिर कोई कहा अरे बहुत अच्छी घड़ी है, तो पूछेगा जरूर कहाँ से लाए हो, आप कहोगे वहां से लाए हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, हो सकता है वो जाके वहां से ले आए, ठीक है, आपके कहने से वो गया, अगर आपने कहा होता बेकार है तो नहीं जाता, ठीक है, आपके कहने से गया, लेकिन वो क्या होगा कि दुकान वाला ये नहीं कहेगा जिसने आपको भेजा है उसको भी पैसा कुछ दे देना, ठीक है, मतलब हम रिकमेंड कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, लेकिन हमें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम बाइक लाए, पसंद आई बाइक, ठीक है, फिर हमारे हमारे पसंद, हम अगर किसी को बोल दिए बाइक अच्छी है, या फिर ये मॉडल अच्छा है, या फिर ये कार अच्छी है, तो लोग लेने जरूर जाएंगे। कोई भी कुछ आपको लेना हो पूछते जरूर होंगे किसी से कि हम कौन सा ले लें, मतलब उन्होंने कह दिया,
उसकी वजह से आप लेने गए, लेकिन दुकान वाला कभी नहीं कहेगा कि अच्छा उन्होंने भेजा है उनको पैसा दे दो। मतलब हम लोग कहते हैं, बस खाली एक प्रोसेस नहीं है कि हमें कुछ पैसा आए। इसी तरह कोई आप पिक्चर देखने गए हैं तो फिर उसको देख के आए हैं तो हर किसी को बताएंगे अरे अगर अच्छी लगी तो, और आपके बताने से ही बहुत लोग देख लेंगे। तो लेकिन कभी हाल वाला नहीं कहेगा जिन्होंने भेजा है उसको पैसा दे दो, तो कुछ हमें दे दे, मतलब अपने टिकट का कुछ पैसा हम उनको दे देंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। और कौन डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा? दुनिया का हर इंसान डायरेक्ट सेलिंग या ब्रांडिंग बिजनेस कर रहा है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। अगर यही काम सब सिस्टम से जुड़कर किया जाए तो बहुत सारे फायदे हैं। सिस्टम क्या है और फायदा क्या है उसके बारे में बताना चाहेंगे। थोड़ा सा इसमें देखिएगा कि हम सब ग्राहक है ना, और कोई भी सामान लाते हैं तो अगर मान लीजिए 100 रुपए का सामान कोई आया है तो ऐसा नहीं हो 100 रुपए का कंपनी में बना होगा। पर कंपनी में लगभग वो 40 से 50 रुपए में ही बनता है। मान लीजिए 40 रुपए में बन रहा है, उसके बाद जो 60 रुपया हम दे रहे हैं वो क्या हुआ, हमें उसका कुछ मिल नहीं रहा है। एक तरह से हम सबको खाली अमीर कर रहे हैं, अमीर कर रहे हैं ना, मतलब कि 40 रुपए का सामान हमें मिल रहा है, बाकी पैसा जो मिल रहा है लोगों को जा रहा है, उससे वो लोग अमीर बन रहे हैं। ठीक है, हम नहीं बन रहे हैं, हम ही यूज करते हैं, हम ही नहीं अमीर बन रहे हैं। मतलब हम 10 साल 15 साल 20 साल तक सामान किसी दुकान से लाएंगे, दुकान वाला वो मकान पे मकान बढ़ाता जाएगा, उसके ऊपर जो होलसेलर है वो भी मकान पर मकान या फिर पैसा जमा करता जाएगा, लेकिन हम क्या, हम वहीं के वहीं रहेंगे, खरीदने से कभी इनकम नहीं आएगी। लेकिन डायरेक्ट सेल में क्या होता है, ये सब बीच के हट जाते हैं सीधे कंपनी से। मतलब 40 रुपए का सामान आपको 100 रुपए में तो मिलेगा, लेकिन जो 60 रुपए इधर उधर बढ़ जाता था वो हम ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो एक्चुअल में कंज्यूमर है, जो सामान ले रहे हैं, ये नहीं कि जो खाली बता रहे हैं। ठीक है, बताना है इसको लेना भी है। ठीक है, अमिताभ बच्चन नवरत्न का तेल बताते हैं, घड़ी का प्रचार करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कोई घड़ी यूज करते होंगे, नहीं यूज करते हैं, लेकिन प्रचार करते हैं। तो पैसा करोड़ों रुपया उनके पास जाता है, वही करोड़ों रुपया किसी के पास नहीं जाएगा, इसीलिए इसका प्रचार नहीं होता है। कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि अगर करोड़ों रुपया उधर दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो मेन यही रीजन है इसका कि हमें पैसा कैसे मिलता है। तो आइए बताते हैं कि हमारी कौन सी एक्टिविटी से दूसरे लोग अमीर तो होते जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। जैसे टीवी देखने से केबल ऑपरेटर को पैसा मिलेगा, उसे इनकम आएगी, हमें कुछ नहीं आएगी। ठीक है, टीवी चैनल और सभी भाग लेने वाले कलाकार को भी पैसा मिलेगा हमारे टीवी देखने से, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। मूवी देखने से थिएटर वाला अमीर बनेगा, निर्माता अभिनेता अमीर बनेगा, अभिनेत्री अमीर बनेगी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। रोजमर्रा का सामान खरीदने से परचून की दुकान वाला और कंपनी वाला सब अमीर बनेंगे, लेकिन हम नहीं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। मोबाइल खरीदने से कंपनी वाला जिस कंपनी का है और प्रयोग करने से मोबाइल ऑपरेटर, मतलब जैसे जियो है, ये सब अमीर होते जाएंगे। मतलब हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इसमें जुड़ने से धीरे धीरे आपके सभी चीजें इसमें आ जाएंगी। इस बिजनेस में एक कुछ समय बाद ऐसा भी होगा, हम तेल भराएंगे तब भी हमें कुछ पॉइंट, हमें इनकम मिलेगी। ठीक है, हम कुछ भी हम बाइक खरीदेंगे तब भी हमें मिलेगी, हम कार खरीदेंगे तब भी हमें कुछ मिलेगी। इतना बड़ा सिस्टम ये बनने जा रहा है। अभी इसमें क्या है, रोजमर्रा की चीजें हैं, प्लस मोबाइल है, जितने भी तरह की ग्रोसरी हैं सब है, कपड़े हैं, हर जगह भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसमें सब कुछ मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ भी खरीदेंगे तब भी हमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा। और दुनिया में पैसा फिक्स है, मतलब पैसा इधर उधर खाली होता है, पैसा फिक्स है। बस ये नहीं फिक्स है किसके पास ज्यादा रहेगा किसके पास कम रहेगा। पैसा बस एक की जेब से निकलकर दूसरी की जेब में जाता है। किसी भी हीरो या हीरोइन में हमें कितना पैसा दिया है, जबकि वो लोग हमारे ही पैसे पे ऐश करते हैं। मतलब कि अगर हम मूवी ना देखें तो वो कंगाल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम प्रचार न देखें, ये प्रचार ना देखें और उसको देख के ना लें तो वो कंगाल हो जाएंगे। मतलब कि हमारा पैसा ही उनके पास जाता है, उसी से वो लोग ऐश करते हैं। ठीक है, हम ऐसे अनगिनत काम करते हैं जिससे हमारी जेब से पैसा दूसरे की निकलकर दूसरे की जेब में जाता है। चलिए आप जरा सोचिए, बताइए हम किसी ऐसे बिजनेस में क्यों न जुड़ जाएं जो कि सामान की बिक्री या सुविधा का प्रयोग करने से भी हमारी जेब में कुछ पैसा आता हो। कंपनी का मोटिव भी यही है कि हर वो सामान या सुविधा जो हमें पैसा दिला सके और हमें आत्मनिर्भर बना सके। ठीक है चलिए, हम डेली की नीड का सामान अगर देखें तो हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी चीज यूज करते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन वो सब है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें लिखा है, फॉर एग्जाम्पल सुबह उठते ही ब्रश हमें चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, ये सब भी मिलेगा, साबुन भी मिलता है, शैम्पू मिलेगा, फेस वॉश, पाउडर, डिओड्रेंट, खाने का तेल, चाय पत्ती, कपड़ा धुलने का पाउडर, ये तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सामान कहाँ से हम लाते हैं, डी मार्ट से, बिग बाजार से, रिलायंस से, या फिर मोहल्ले की दुकान से, कहीं से भी लाते हैं, हमें सामान तो मिल जाता है, जरूरत का सामान मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है।
अगर छूट की बात की जाए तो कभी कभी छूट मिल जाएगा, नहीं तो इस समय देखिए सब एमआरपी पे दे रहे हैं, जितने भी सामान लेने जाइए सब एमआरपी दे रहे हैं, दवाएं भी एमआरपी पे दे रहे हैं, सामान भी एमआरपी पे दे रहे हैं। लेकिन हमें खाली सामान तो मिल जाएगा लेकिन और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम दुकान चेंज करें, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, मतलब अगर हम दुकान चेंज करें, इस दुकान से लाएं तो हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, मतलब एमआरपी पे कभी नहीं मिलेगा, हमेशा आपको डिस्काउंट मिलेगा, बिना कहे डिस्काउंट मिलेगा। ये नहीं कि वो कहेंगे कि 10% दो, 15% दो, 20% दो, जो छूट मिलेगी सबको मिलेगी, ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा। प्लस मेन चीज जो है, हम जिस लिए आए हैं बिजनेस मिलेगा, मतलब हमारी इनकम बढ़ेगी, खाते में आएगा पैसा, ठीक है। अब कंपनी की प्रोफाइल की बात करें थोड़ा सा अगर, तो कंपनी के प्रोफाइल के इसका मोटिव ही है लोगों को आर्थिक आज़ादी और अपनी शर्तों से जीवन जीने की हेल्प करना या सहायता करना। ये बताइए कितना अच्छा स्टेटमेंट है कि नहीं। मतलब आर्थिक आज़ादी, मतलब हमें सोचना ना पड़े कुछ भी खरीदने के लिए और अपनी शर्तों पे हम जीवन जी सकें, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। ये कंपनी का मोटिव है। और कंपनी का मोटिव एक और है कि अपने एरिया में अपने आप को साबित करना, कि जैसे लोग कहने लगे वाह इसकी तरह होना चाहिए, मतलब पेस्ट्री की तरह बिजनेस होना चाहिए, इस तरह का अपने आप को साबित करना इनका मोटिव है। दो मोटिव है। और ये अगर कंपनी की बात करें तो 2 जून 2001 को 2004 को शुरुआत हुई थी। 50 से ज़्यादा अब तक इसकी ब्रांच हो चुकी हैं पूरे इंडिया में, और 5000 से ज़्यादा इसके स्टोर है जहाँ से हम सामान ले सकते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन तो हम कभी भी ले सकते हैं। उसके बाद 7 से ज़्यादा कंट्री में ये हो चुका है, फैल चुकी है, मतलब ऐसा नहीं खाली इंडिया में, 7 से ज़्यादा कंट्री में, मतलब उसमें सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब में कोई भी और कंपनी दूसरी नहीं जा पाई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कानून होते हैं, आप कुछ सुने होंगे ना, वहाँ कभी चोरी होती, बहुत सारे, कोई भी गलत काम नहीं, वहाँ भी पहुँच चुकी है। सऊदी अरब है, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, बहरीन हुआ, थाईलैंड हुआ, बहुत सारे जगह अभी, और इसका अभी बहुत जल्दी ही और सब देशों में जाने वाली थी, लेकिन ये कोरोना के कारण थोड़ा सा डाउन हो गया है आगे जाने का, ठीक है। और कभी भी इनकम आपकी जीरो नहीं होगी, क्योंकि आप तो हर सामान यूज करेंगे। कभी भी ये बताइए परचून की दुकान वाला इसमें कभी घाटा हुआ है क्या? लॉकडाउन में भी कभी नहीं हुआ। तो फिर वो सब जब जो हम सामान परचून लाते हैं वहां से लाएंगे, कभी भी इनकम इसमें बंद नहीं होगी। और इसमें जो लास्ट नंबर 1 रैंक इंडिया में है और विश्व में इसकी रैंक 23 है। कंपनी की बात अभी कर रहे थे। इसका मोटिव था कि 2021 में कम से कम 15 और देशों में जाना। अभी देखते कितना जाता है, लेकिन 15 देशों में इसका मोटिव था। इस कारण से थोड़ा हैम्पर हुआ है, जिसका कोरोना के कारण, नहीं तो इतने देशों में इस साल में पहुंच गई होती। अब बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तो हम बताना चाहेंगे 4000 प्लस लोग 1 लाख से लेकर 1 करोड़ की इनकम कमाते हैं, ठीक है। 1 करोड़ मतलब ऐसा नहीं खाली 1 ही करोड़, 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक है। 4000 से ज्यादा लोग 1 लाख के ऊपर कमाते हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा लोग 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग, और हर महीने लगभग 1.5 लाख ज्वाइन होते हैं, जो कि जिसमें कि सबको इनकम आती, मतलब सबको इनकम आती है। और हिंदुस्तान के हर स्टेट और जिले में ऑफिस है, जिसके प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी के साथ साथ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। मतलब इंटरनेशनल क्वालिटी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में जो सामान जा रहा है वो दूसरा जाएगा, यहाँ के लिए दूसरा आएगा। जो भी क्वालिटी रहेगी हर जगह के लिए इंटरनेशनल क्वालिटी का, इसलिए जिससे कि कहीं उसको बिक्री में दिक्कत ना हो। और इसके रेट भी फ्रिक्वेंटली कभी नहीं बढ़ते हैं। कई सालों बाद एक आध बार अगर बढ़ गया तो बढ़ गया, वो भी सबका नहीं, तो फिर और बढ़ते जल्दी नहीं है। और इसको दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में इसको शामिल किया गया है। देखिए 2018 में पहली बार टॉप 100 में आई थी। जैसे रैंकिंग होती है स्कूल में, जैसे आपकी रैंकिंग होती है कि 1 से लेकर 100 तक टॉप में कौन है, ऐसे जिले में होती है मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे हीरो हीरोइन की होती है कि टॉप 100 में कौन कौन है, ठीक है, या फिर इंडिया में या फिर विश्व में। ऐसे इस एरिया में 100 नंबर के अंदर आने वाली इंडिया की पहली कंपनी है, और कोई कंपनी इंडिया की नहीं है जो अंडर 100 हो। अंडर 100 में भी आप देखिए 2018 में 93 पे थी, 2019 में 63 पे आई। कितना बड़ा छलांग है। वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें, इंडिया की नहीं, इंडिया नंबर 1 है ही है। 2020 में 30वें रैंक पे आई, 2021 में ये 23 रैंक पे आई। कितना तेजी से अपनी रैंकिंग सुधार रही है। रैंकिंग किस बेस पे किया गया है? बिजनेस के बल पर। बिजनेस के बल पर हम बिजनेस दिखाना चाहते हैं, इसका बिजनेस कैसे है। देखिए 2004 में 2 जून 2004 को लॉन्च हुई थी। उस साल इसका बिजनेस था 5 करोड़ का एनुअल। उसके बाद देखिए 10 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, ऐसे धीरे हर साल का दिया गया है, हर साल का दिया गया है। पिछली साल इसका बिजनेस था लगभग 2500 करोड़ का पूरे साल का। देखिए 5 से लेकर 2500 करोड़, लगभग 80%, 70% का ग्रोथ है। मतलब कि आप देख सकते कितना तेजी से ग्रोथ है। और जो ग्रीन लाइन दिखा रहे हैं, जो ग्रीन लाइन हम दिखा रहे हैं, वो इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जो भी उसको इनकम हुआ इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया,
जैसे अगर हम कहें लास्ट जो है 25, हाँ कुछ कह रहे हैं? अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई ब्रांच है? हाँ हाँ, आपको स्टोर मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में स्टोर मिल जाएगा, मतलब कोई आपको वहाँ सामान मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट में भी। हम डिस्ट्रिक्ट में उसका कोई स्टोर है? हाँ हाँ है। कौन चला रहे हैं? नहीं देखिए, वो तो हमें इसी पे एप्लीकेशन जो है उस पे ढूंढ के बता देंगे। आप हमें खाली एड्रेस भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। उसको ठीक वहाँ पूरा एड्रेस रहेगा, मतलब उनका फोन नंबर भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक। हाँ ठीक है, चलिए अब हम कह रहे हैं कि 2500 करोड़ का जैसे इनकम है, तो फिर उसमें से लगभग 40% अगर हम कहें तो लगभग 10,000 करोड़ रुपया इन्होंने बांट दिया है। मतलब जो भी इनकम होगी, जो भी कंपनी की बिक्री होगी, उसमें से इतना पैसा बढ़ गया है। उसके बाद जो सामान में लागत लगी है, उसके बाद सब कुछ और सब खर्चे अलग हैं। तो ये हमने जो ग्रीन लाइन दिखाई है, मतलब ये पैसा इन्होंने बांट दिया है, हम ही लोगों में, किसी प्रचार वाले को नहीं दिया है। अब इसके थोड़ा सा अगर प्रोडक्ट की बात कर दी जाए, तो इनका सबसे पहला मोटिव है आपका हेल्थ सही रहे। कोई भी ऐसा सामान आपको नहीं मिलेगा जो कि हेल्थ को नुकसान करता है। कोई भी ऐसा सामान, जैसे कंपनियां चिप्स बनाती हैं, ये सब बनाती हैं, मैदे वाले बिस्कुट बनाती हैं, बहुत सारी चीजें बनाती हैं, चॉकलेट बनाती हैं, ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा जो आपकी हेल्थ को नुकसान करता हो। आप आंख मूंद के ले सकते हैं कि वो हेल्थ को नुकसान करेगा ही नहीं। मतलब प्रायोरिटी में है हेल्थ और वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य और पैसा, इनकी दूसरी पहली और प्राथमिकता यही है। तो कोई भी सामान होगा, वो हेल्थ सप्लीमेंट हो या फिर, मतलब हेल्थ सप्लीमेंट मतलब समझ, जैसे ये होता है ना, डॉक्टर कहते हैं कि हमें हर रोज सब्जी खाना चाहिए, फल फूल खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। उसके लिए कंपनी, सबको पता है कि नहीं हम लोग खा पाते हैं, इसलिए बहुत सारे सप्लीमेंट लॉन्च किया है, जैसे कि हम लोग सप्लीमेंट मतलब डेली अच्छी अच्छी चीजें नहीं खा पा रहे हैं, तब भी अगर हम इसमें कुछ सप्लीमेंट लेते रहें तो हमारे शरीर में कोई कमी नहीं होगी। ऐसे ही इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट है, अभी नहीं, ये बहुत पहले से आए हैं। इम्यूनिटी बूस्ट हम लोग 1 साल से देख रहे हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन इसमें जब कंपनी लॉन्च हुई थी 2004 में, तब से है स्पारुना जो है, इसमें बहुत ये मल्टीविटामिन की तरह बिहेव करता है, इसमें सब कुछ होता है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो स्पारुना में ना हो। आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए, खाली स्पारुना की बात, विटामिन सी खाली छोड़ के ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो इसमें नहीं हो। खाली विटामिन सी छोड़ के कोई भी तत्व ऐसा नहीं जो ना हो। और विटामिन सी के लिए आप आंवला ले सकते हैं, मतलब अगर आंवला इसके साथ ऐड कर दीजिए तो कुछ और चीज की जरूरत नहीं है, मल्टी विटामिन की, और भी नेचुरल, कोई केमिकल वाला नहीं है। स्पाउना कोई केमिकल, कोई भी चीज इसमें केमिकल वाला नहीं है, ठीक है। और ये है इसमें इम्यूनिटी बूस्ट में एक बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट आया है, सी बकथॉर्न। कॉम्बैक्टिव्स तो सिंपल है, वो भी अच्छा है, लेकिन सी बकथॉर्न किसी, ये सब यूनिक प्रोडक्ट हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी और कंपनी में भी नहीं मिलेंगे। सी बकथॉर्न ऐसा है, ये बहुत ठंडी जगहों में पाया जाता है, बहुत ऊंची जगहों में पाया जाता है। इसका एक बहुत वीडियो पॉपुलर हुआ था, मोदी जी प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने उसमें कहा था कि सी बकथॉर्न जितना पौष्टिक और कोई भी पूरी दुनिया में नहीं। इस पे विटामिन सी पूरी दुनिया में जितने भी हरी चीजें या मतलब जितनी भी जैविक चीजें होती हैं, सबसे ज्यादा विटामिन सी इसमें होता है। इसके अलावा जिंक, कैल्शियम, आयरन वो भी होता है, लेकिन इसको हिमालयन बेरी भी कहते हैं। बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। इस समय कोरोना काल में भी, अभी हम बताएंगे इसमें कौन सा रिकमेंड लोग कर रहे हैं। ये देखिए, कोरोना केयर में भी 3 आहार पूरक, सी बकथॉर्न, रेस्पो केयर और आंवला बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मतलब अगर किसी को भी कोई डर लग रहा है या फिर कि हमें हो ना जाए, ये तीनों शुरू कर दे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें सब आयुर्वेदिक, कोई भी एलोपैथिक इसमें नहीं, कोई भी प्रोडक्ट में एलोपैथिक नहीं। इसी तरह कार्डियो केयर के लिए भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे आपके हार्ट को हेल्दी रखें, और आता है ज्वाइंट के लिए, मतलब गठिया ठीक प्रॉब्लम ना हो, सब प्रिवेंशन के लिए है। अगर हो भी जाता है तब भी धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन अगर लेते रहते हैं तो होगा ही नहीं। ऐसे है फिटनेस एंड डाइट, कोई मोटा होना चाहता है, पतला होना चाहता है, उसके लिए है। उसके बाद ये है कुछ डिटॉक्स, मतलब हमारी बॉडी से गंदगी हटाने के लिए होता है। जैसे एक रिसर्च हुआ है, आप देख लीजिए, WHO ने रिसर्च किया था कि हर इंडियन आदमी 1 साल में 6 किलो यूरिया खा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, खाली यूरिया की बात कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोग खा जाते हैं, डायरेक्टली थोड़ी खाते हैं, लेकिन जो हम लोग खाना खाते हैं, चाहे चावल हुआ, दाल हुआ, कुछ भी हम खाते हैं, सब में खाद तो पड़ी ही होती है। तो यूरिया हुआ, डाई हुआ, जिंक हुआ, पोटास हुआ, सब हमारे खाने में जाता है। तो ऐसा कोई, हमारी पूरी बॉडी, हमारी किडनी जो है सब कुछ नहीं निकाल पाती है, तो हमारी बॉडी बीमारियों का घर बनने लगता है, बहुत सारी बीमारियां आने लगती है, लाइफस्टाइल बीमारियां आने लगती हैं। उस सब के लिए इसमें प्रोडक्ट हैं जो आपकी बॉडी से गंदगी को निकालते रहेंगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मतलब आपको नई नई चीजें मिलेंगी। जो डॉक्टर क्या करते हैं, बीमारी होने के बाद ध्यान देते हैं, लेकिन ये आपकी बीमारी ना हो उसके लिए उसको ध्यान में रख के बनाया गया। वुमेन हेल्थ में बहुत सारी चीजें हैं, स्पेशली वुमेन के लिए। मतलब उसके लिए जैसे एग्जांपल कहें, हेयर नेल एंड स्किल कैप्सूल, मतलब आपको, आपके बाल अच्छे हों, आपके नाखून बढ़ते रहें,
और स्किन आपकी चमकदार हो। इसी तरह बहुत और भी चीज़ें हैं ये, और इसके बाद इसमें स्टेफी की तरह भी जो होता है वो भी आता है पैड। उसके बाद इंटीमेट वॉश आता है, ऐसे बहुत लेडीज, स्पेशली लेडीज के लिए। और ये प्रोडक्ट है इसके आयुर्वेदिक है, मतलब वो सब जो थे वो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट थे, लेकिन ये एक कंपनी से इनका टाई अप है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, इसमें किडनी के लिए भी है, हार्ट के लिए है, उसके बाद है और किडनी के लिए जो है इसमें प्रोडक्ट, अगर 10 mm तक किडनी है किसी को, इसमें एक एक प्रोडक्ट इसके का किडनी हेल्थ और एक आध चीज नोनी नोनी ऐड कर दीजिए, फिर आपको किडनी 10 mm तक किडनी इसी से गल जाएगी, कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। या फिर कुछ किसी को अगर लत छोड़वाना हो, किसी को अगर चाहता है शराब की लत छुड़वाना चाह रहा है, या किसी को नशे की लत छुड़वाना चाह रहा है, मतलब तलब तलब इसमें आता है, फुट पैच आता है, उसको आप अगर लगातार यूज करिए तो आपकी तलब धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए, अगर इच्छा होगी तब आपकी, तो वो आप दवा यूज करोगे या सप्लीमेंट यूज करोगे, आप वो छोड़ सकते हो। ये हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं। और ये मेटामाइन, ये फर्स्ट बार इन इंडिया, मतलब मेटामाइन इस तरह, इस मेटामाइन ये जो भी इसमें मिला है ऐसा इंडिया में और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, किसी कंपनी के पास नहीं। ये एफडीए द्वारा अप्रूव्ड भी है, मतलब अमेरिका में जो एफडीए है उन्होंने अप्रूव भी किया, जो इसमें तत्व मिला है ये हमारे माइंड को स्वास्थ्य में ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हम लोग बॉडी के लिए तो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि माइंड में क्या अच्छा काम करेगा, कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हम लोग नहीं लेते हैं जो माइंड के लिए, मतलब वो सबके लिए है, क्योंकि माइंड की जरूरत सबको होती है। और ये नोबल फूड है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, चाइना में है, मतलब वहाँ पे इसको नोबल फूड, मतलब बहुत अच्छा फूड कहा गया है, जो इसमें तत्व मिला है मेटामाइन। इसके फायदे अगर देख लीजिए, फायदे हर एज के लिए है। स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, ये कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, ठीक है, इन्हांस मेमोरी बढ़ाएगा, अटेंशन बढ़ाएगा, सीखने की क्षमता बढ़ाएगा, आपका व्यवहार अच्छा करेगा, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आपका साथ देगा, मतलब आपके पास अगर तनाव हो गया है तो आप उसको अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे। और वर्किंग प्रोफेशनल जैसे हम लोग हैं उसके लिए भी हमारा जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मतलब हम अच्छा काम कर पाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, फोकस हमारा अच्छा होगा, अलर्ट हम रहेंगे, और इम्प्रूविंग मेमोरी रिकॉल, हमें जो है मेमोरी से रिकॉल करने में आसानी होगी। जैसे होता नहीं, अरे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, अभी एकदम माइंड में था, मतलब कोई भी चीज प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और एल्डरली मतलब बुढ़े लोगों के लिए क्या है, मेमोरी अच्छा कर देगा। जैसे बुढ़े में होता नहीं, वो कहते हैं आप बुढ़े हो गए इसलिए मेमोरी कम हो गई, उसको भी ये इम्प्रूव करेगा, ठीक है, मेमोरी इंप्रूव करेगा। या जैसे भूलने की बीमारी बुढ़े में हो जाती है उसको भी इंप्रूव करेगा। बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, हम लेके भी देखे हैं, आपकी कोई भी काम करने की क्षमता हो बढ़ जाएगी, क्योंकि हर चीज में माइंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, हर चीज में माइंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आपका माइंड खुश है, खुद देख लीजिए, तो आप अच्छा काम करेंगे, माइंड दुखी है तो अच्छा काम नहीं करेंगे। उसी तरह माइंड का हेल्थ अच्छा होगा तो अच्छा काम करवाएगा, नहीं हेल्थ अच्छी होगी तो अच्छा काम नहीं करवाएगा। हमें पता नहीं लगेगा कि हम किसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, हमें लगेगा कि थकान हो रही है या काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर इसके यूज करने से ही आपको एक्चुअल पता लगेगा। ये सब यूनिक प्रोडक्ट है। इसी तरह थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल दिखाना चाहें तो किचन के भी जैसे जैतून का तेल हो गया है, राइस ब्रान ऑयल हो गया है, प्रोटीन पाउडर, बहुत सारे हैं। ये टूथब्रश, 3 तरह के टूथपेस्ट आते हैं, अलग अलग रेंज के आते हैं, एक 65 का आता है, 130 का आता है, 150 का आता है, अलग अलग रेंज के आते हैं। और जितने भी शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, सब कुछ आता है। जितने भी ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है ब्यूटी का जो नहीं आता है, ये समझ लीजिए, लेडीज का से लेके हम लोगों का तक का। उसके बाद कपड़ा, मतलब घर में पोछा लगाने के लिए आता है, बर्तन धुलने के लिए आता है, कपड़ा धुलने के लिए आता है, दाढ़ी बनाने के लिए आता है, ठीक है, ये सब आते हैं, ये सब लेडीज का है। उसके बाद खेती का भी आता है, अगर हम खेती में इन्वॉल्वमेंट है तो भी जैविक, कोई केमिकल नहीं, जैविक खेती के लिए बहुत, क्योंकि अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कुछ प्रदेशों में ऐसा हो गया है कि केवल जैविक खेती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर केमिकल खेती करेंगे तो वही जो है हमारे पेट में जाएगा तो नुकसान करेगा ही, अल्टीमेटली फायदा क्या है। तो वैसे ही, इसीलिए कोई भी, हमने कहा ना, इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इंसान के जीवन को नुकसान करने वाला हो। जैविक प्रोडक्ट है, आप खेती में इसको यूज करेंगे या करवाएंगे तो फिर कोई भी नुकसान धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि अभी जो केमिकल है धीरे धीरे कम होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इसको कम कर सकते हैं। तो और एक स्पेशल प्रोडक्ट आया है अभी पिछले महीने, ये क्या है, 2 काम करता है। एक तो इसको अगर हम खेत बनाते समय मिट्टी में मिला दिए 1 एकड़ में 1 किलो से 2 किलो तक, तो क्या होगा, उस खेत में पानी की जरूरत आधी हो जाएगी। मतलब अगर हम 4 पानी लगा रहे हैं पूरे पूरे फसल में, तो 2 पानी में काम चल जाएगा, ठीक है, 50% तक पानी की बचत आपको कम कर देगा। दूसरा काम, अगर पानी ज्यादा हो गया खेत में, मान लीजिए बरसात के महीने में कोई ऐसा खेत है जिसमें, या फिर कभी किसी भी महीने में अगर पानी वहाँ ये लग जाता है, बार बार पानी लग जाने से फसल सूख जा रही है, मतलब पानी ज्यादा होने से, तो भी अगर आप उसमें लगाए हैं
तो वो कभी वो नहीं सूखेगा, मतलब पौधे को ज्यादा पानी जाएगा नहीं। मतलब हमारा ये है कि बैलेंस में देगा, ज्यादा पानी है तो बराबर तब भी बराबर देगा, कम पानी है तब भी बराबर देगा, बैलेंस रखेगा। ये बहुत यूनिक आपको उसके बाद एयर प्यूरिफायर है। एयर प्यूरिफायर अगर हम बंद कमरे में रहते हैं या हमारा ऑफिस बंद कमरे में है तो बहुत जरूरी है, कम से कम इस समय कोरोना काल में। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे हम लोग सुने ही है, अगर वाटर प्यूरिफायर मतलब पानी अगर हम साफ पीते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत जल्दी पच जाता है। तो क्योंकि पानी साफ हो जाता है, उसमें बड़े पार्टिकल नहीं रहते हैं, छोटे पार्टिकल रहते हैं, तो उसमें गंदगी निकल जाती है तो जल्दी से पच जाता है। वैसे ही एयर प्यूरिफायर होने से उसमें जो भी गंदगी होती है छट जाती है, तो फिर हवा एकदम हल्की रहती है। और हवा अगर हल्की रहेगी तो फेफड़े में अंदर तक चली जाती है। इसलिए इसको अगर यूज कर रहे हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, मतलब इंप्रूव ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम इसको नहीं चलाए हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल अलग रहेगा, इसको चलाने से हमारा ऑक्सीजन लेवल चेंज हो जाएगा। और इसमें इसको रिसर्च भी हुआ है, उसमें रिसर्च में भी आया है, मतलब रिसर्च हुआ है जापान के वैज्ञानिकों द्वारा कि ये अगर कमरे में लगा है, कोई भी आदमी आ जाता है, अगर कोरोना वायरस हुआ, कोई भी वायरस वाला हुआ, कोरोना वायरस पे टेस्टिंग हुई है, मतलब सार्स कोविड 2 पे टेस्टिंग हुई है, 91.3% वायरस को 30 सेकंड में समाप्त कर देता है। 91.3% वायरस को 30 सेकंड में समाप्त कर देता है, जहां भी आप इसको चलाए हैं कमरे में। क्योंकि खुले में चलाने वाला नहीं है, ये कार के लिए भी आता है, मतलब ये एयर प्यूरिफायर कार के लिए भी आता है, कमरे के लिए भी आता है। कार में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कार में बंद रहता है, तो उसमें हमें एयर प्यूरिफायर बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लो कोई और बैठ गया, कुछ हो गया, तो उससे जो है बस 30 सेकंड का, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने के लिए 10 मिनट का समय लगभग लगता है, तो ये 30 सेकंड में ही खत्म कर देता है। ये टेस्टिंग में जो ये इन्वॉल्व थे प्रोफेसर हैं, ये नागासाकी यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, 2 लोग नागासाकी यूनिवर्सिटी के हैं, एक है सिनेमानी यूनिवर्सिटी के हैं। तो इन सब ने रिसर्च करके ये निकाला। ये उसके बाद आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी दिल्ली देखिए, आईआईटी दिल्ली का इसमें आया था कि ये सिग्निफिकेंटली जो इसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो जो है एयर पोल्यूशन को कम करती है। ये टेक्नोलॉजी जो इसमें है वो किसी भी कंपनी के पास नहीं है। इसके अलावा एयर प्योरीफायर आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे फिलिप्स का, किसी भी कंपनी मिल जाएगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो वायरस को मारने वाली है किसी में नहीं है, वायरस और बैक्टीरिया दोनों। मतलब और दूसरा फायदा ये है इसका, किसी के चेहरे में अगर पिंपल उम्पल है तो उसको भी ये वो उसको पिंपल धीरे धीरे डाउन होते जाएंगे। और किसी की त्वचा बहुत सूखी रहती है उसको भी ये मॉइस्चराइज करता है। मतलब ये सब एडिशनल फीचर है। चलिए, वाटर प्यूरिफायर भी इसी तरह इसी कंपनी का है, शार्प कंपनी का है। इसमें एक होता है टेक्नोलॉजी, डिसरप्टर टेक्नोलॉजी है। डिसरप्टर टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो भी वायरस, जो भी इसमें बैक्टीरिया या कुछ होते हैं, छानने के बाद वो क्या करता है, वो सोख लेता है वायरस और बैक्टीरिया को। और क्या होता है, सब में इंफ्रारेड लगा होता है, उसमें मार देता है। ये मेन अंतर इसमें है। प्लस क्वालिटी जो है वो तो है ही है। ये वाटर पिक्चर है, हम कहीं भी जा रहे हो इसको लेके जाएं और कहीं भी हम जा रहे हो, पानी हमें नहीं मिल रहा है, मान लीजिए बोतल, हम सोचते हैं बोतल बंद नहीं मिलेगा, पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, इसको एक बार खरीद लिया, इसमें कोई भी आप पानी डालेंगे वो शुद्ध हो जाएगा। ऊपर से डालिए, बस 10-5 मिनट पानी नीचे इकट्ठा हो जाएगा, आप उसको पी लीजिए, कहीं का भी पानी पी सकते हैं। उसके बाद एक यूनिक प्रोडक्ट हम दिखाना चाहते हैं। ये बाइक या कार, कोई भी मशीन हो, इंजन हो, उसके लिए है। इसको डालने से हमारी गाड़ी का एवरेज बढ़ जाता है। मतलब 55 अगर हमारी 50 अगर हमारी बाइक दे रही थी, 45 की एवरेज दे रही थी, 50 से 52 तक अब एवरेज देने लगी इसको डालने से खाली। और ये भी है, कोई बार बार नहीं डालने वाला है। ये 30,000 से लेकर 40,000 किलोमीटर तक चलता है। मतलब आप मोबिल चेंज कराते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं है। बस आप जब मोबिल चेंज कराने जा रहे हो, नया मोबिल डलाने जा रहे हो, इसको डाल दीजिए। उसके बाद 1000 किलोमीटर बाद आप मोबिल चेंज कर सकते हैं। जब जरूरत हो आपको तब मोबिल चेंज करिए। उसके बाद ये 30,000 से 40,000 किलोमीटर तक आराम से चलेगा। आपकी गाड़ी का एवरेज बढ़ जाएगा, आपकी गाड़ी का पिकअप बढ़ जाएगा, आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी। अब वो किस तरह से करता है, इसमें प्लेटिनम तत्व मिला होता है जो बहुत महंगा आता है। आप खुद समझ सकते हैं, प्लेटिनम महंगा आता है और वो इसमें स्टील से कई गुना मजबूत होता है, 5 से 10 गुना ज्यादा मजबूत होता है। वो इसमें मिला होता है, वो अंदर जाता है, जहां जहां पे फ्रिक्शन होता है, जहां जहां पे रगड़ होता है, वहां पे ये बैठ जाता है। उससे इंजन एकदम स्मूथ चलने लगता है। इंजन स्मूथ चलेगा तो फ्रिक्शन कम होगा, एवरेज अच्छा हो जाएगा, पिकअप अच्छा हो जाएगा। एकदम यूनिक प्रोडक्ट है और 70 से ज्यादा देशों में है। ये कोई ऐसा नहीं खाली इंडिया में ही है, 70 से ज्यादा देशों में ये इसका यूज हो रहा है। और उसके बाद समय को ध्यान में रखते हुए हैंड सैनिटाइजर है, ठीक है। उसके बाद स्प्रे के लिए, हैंड साफ करने के लिए है। उसके बाद जो हमने ये भी बताया, इनका बेस्ट डील भी है, जिसमें आपको चाहे अचार हुआ, मसाला हुआ, सब्जी मसाला, टोस्ट हुआ, कुछ भी आपको लेना हो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर वहां पे जाके ले भी सकते हैं। इस पे ये सब सामान है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये भी है
कि इसमें जो भी ग्रॉसरी के आइटम है, अगर आप 6 महीने तक 3,500 का सामान लाए हैं, 7वें महीने आपको 3,500 का कोई भी सामान ले सकते हैं। आपको कोई भी स्टोर वाला ऐसा नहीं देगा। 6 महीने तक अगर लाए हैं, 7वें महीने आपको 3,500 का सामान फ्री मिलेगा। ये 6 महीने का है। वैसे 3 महीने का भी अलग स्कीम रहती है। अब मतलब स्कीम इसमें और भी रहती है, एक सबसे पॉपुलर स्कीम उसको बता रहे हैं। और उसके बाद लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको बेचने जा रहे हैं या हम इसको प्रमोट करने जा रहे हैं? तो इसमें है कि हम इसको प्रमोट करने जा रहे हैं, मतलब हम इसको बेचने नहीं जा रहे हैं। जैसे कि प्रमोट बेचने कौन जाता है? जैसे विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया गया है। इनकी इनकम क्या है पूरे पूरे साल की? लगभग 140 करोड़ अगर इनकम थी 2018-19 में, तो इनको, लेकिन इनके खेलने से इनकम कितनी आ रही थी? केवल 19 करोड़। और सब इनकी इनकम प्रचार से आ रही थी, मतलब प्रमोट करने से आ रही थी। तो प्रचार में ही ज्यादा पैसा है। और ऐसा और एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए, एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें ₹30 = 1 PB लिखा है ना। ₹30 = 1 PB, मतलब कोई भी सामान अगर 30 रुपए का हम ले रहे हैं तो पहले उसको पॉइंट में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें मतलब इस कंपनी में पहले जो भी हम सामान लेंगे पॉइंट में आपका दिखेगा। जिससे पॉइंट में इसलिए है क्योंकि हर देश में अलग, कोई कहीं रुपया होता है, कहीं डॉलर होता है, कहीं ये होता है। तो अगर पॉइंट में रहेगा तो उसी के हिसाब से पॉइंट रहेगा। तो पॉइंट में अगर हम कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब हमें रुपया उसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ इंडिया में 30 रुपए बराबर 1 PB है। इसी तरह 60 रुपए बराबर 2 PB, और अगर 150 रुपए बराबर 5 PB, बराबर है ना। तो अब देखिएगा राइट साइड में, अगर हम जो है कि हम 150 का कोई सामान लिए हैं कंपनी से तो हमें 5 PB मिलेगा। हमने अगर फ्रेंड ए, देखिएगा, हमने अगर अपने किसी भी एक फ्रेंड ए को कहा है, मतलब हमने किसी एक फ्रेंड ए को कहा, उन्होंने भी जाके ले लिया, तो उनको 5 पॉइंट मिलेगा और हमें भी 5 पॉइंट मिलेगा। इसी तरह उन्होंने फ्रेंड बी को कहा, वो भी 5 रुपए का सामान, मतलब 150 का सामान लिया, 5 PB मिला, तो उसको भी मिलेगा 5 PB, उनके ऊपर वाले को भी मिलेगा 5 PB, और हमें भी। देखिए, हम खाली एक बार खरीदे हैं, हमारे नीचे 2 लोग खरीदे हैं, तो उनका भी 5 PB हमारे पास आ जाएगा। यही बिजनेस की ब्यूटी है कि हम तो खरीदेंगे, हमारा पॉइंट मिलेगा ही, दूसरे लोग खरीदेंगे, उसका भी पॉइंट मिलेगा। जितना ज़्यादा पॉइंट उतना ज़्यादा इनकम। और ये है उसके सक्सेस प्लान है। इसमें बताया गया कैसे आपको परसेंटेज मिलता है। सेविंग एंड कंजप्शन जैसे है, उसमें 10 से 20% हमें मिलता है MRP पे छूट, वही कहा गया है इसमें सेविंग एंड कंजप्शन। उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 5 से 11%। जैसे जैसे हमारे नीचे बिजनेस होता है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है, फिर एक और आता है ब्रोज डायरेक्टर बोनस 4%। उसके बाद और भी बिजनेस हमारा आता है, 14% आता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप ऑपरेटिंग बोनस 16%, ट्रेवल फंड, हमें घूमने जाने के लिए, विदेश घूमने के लिए साल भर में 2 बार घुमाते हैं, ठीक है, इसी पैसे से 5% मिलता है। फंड करने के लिए 5% मिलता है। हाँ, मतलब जो है बिक्री का होता है, लोग जितना खरीदें, उस डिस्काउंट उसी मिले। हाउस फंड मिलता है 3%। मतलब ये सब हमारे बिजनेस के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता रहता है ये सब। और ये सब है, ये अभी, और अगर डिटेल में ना जाए तो परफॉर्मेंस बोनस इस तरह से मिलता है, तो वो जो अभी जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। बस ये समझ, अभी एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारी इनकम आ सकती है। मतलब इसमें कार फंड भी है, ट्रेवल फंड भी है, हाउस फंड है, बहुत सारे, मतलब हम पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये सर जो है गए थे, हमारे सर हैं, ये गए थे वहाँ से एरोप्लेन से कूदे थे, स्काई ड्राइविंग, कितना एडवेंचरस, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, वहाँ पे गए थे पानी में पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमने, मतलब हर कोई चीज़ जो आप करना चाहते हैं। ये क्रूज शिप पे गए थे अपनी वाइफ के साथ, बस पूरी, मतलब बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन अपनी वाइफ के साथ फोटो है। ये क्रूज शिप ये फोटो के लिए, फिर लोग हैं, ठीक है, ये सब हमारे के हैं, हमारे सर के हैं। उसके बाद हाउस फंड है 3%, ये लग्जरी हाउस खरीदने के लिए है, मतलब सिंपल हाउस सब लोग खरीद लेंगे। लग्जरी अगर धीरे धीरे पैसा, जो भी पैसा आता है एक बार आने लगता है, हाउस फंड तो हमेशा आएगा, ठीक है, हाउस फंड आपको मिल सकता है। उसके बाद इलाइट क्लब बोनस 2%, मतलब बहुत सारे तरीके पैसे। मनी की बात की जाए, ये पूर्णिमा सिंह जी हैं, इनका 2019 में ही एक समय था, इनका 32,000 का चेक था। उसके बाद दिसंबर में उनका चेक था 2,37,000 का। मतलब जब एक बार बढ़ता है, बढ़ने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। उन्होंने टाटा हैरियर कार भी ली है। अभी हम कह रहे थे कि हमारे पास सुरक्षा क्या है, सुरक्षा ये देखिए, सुरक्षा है सुदर्शन मोहंती जी हैं। इन्होंने बिजनेस कब शुरू किया था? 2008 में शुरू किया था, और 16 फरवरी 17 को इनकी डेथ हो गई थी। तब इनकम इनकी थी 10,50,222 पे, जब एक्सपायर किए थे, ठीक है। लेकिन
जब इनके एक्सपायर करने के बाद इनकी वाइफ ने देखा कि इनके जाने के बाद भी हमारे खाते में हर महीने पैसा आ रहा है, हर महीने पैसा आ रहा है, तो उन्होंने भी कंटिन्यू करना शुरू किया कि हम भी लोगों को बताएंगे नहीं बहुत नहीं पैसा आता है। तो फिर इनका अब का चेक जो है 14.5 लाख पहुंच गया है। सोच लीजिए, घटा नहीं बढ़ता गया है। तो ये अगर हमें एश्योरेंस मिल जाए, हमारी फैमिली स्वस्थ रहेगी, हमारी फैमिली सिक्योरिटी रहेगी, कितनी शानदार बात है, कितनी शानदार बात। ये उसके बाद देखिए शिवम गोस्वामी जी हैं, ये 27 साल में 11,19,000 में पहुंच गए हैं। ये देखिए सर हैं, ये पैर से चल नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी इनकम देखिए 9,64,000। मतलब कोई उसका वो नहीं है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप चल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप देखिए एग्जाम्पल सीधे देखिए, देखने वाले ये हमारी टीम में है, देख नहीं सकते हैं, एकदम से अंधे, 100% अंधे हैं। जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तब इनकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से 100% अंधे हो गए। उसके बाद इन्होंने कई बिजनेस अपनाया, कभी दुकान खोला, कभी ये किया। उसके बाद पिता भी एक्सपायर कर गए, ठीक है। तो इनकी मम्मी ने एक दुकान खुलवाई थी, लेकिन उसमें नहीं चला पा रहे थे क्योंकि अंधे हैं, तो कैसे चलाएंगे। इन्होंने किसी को बताया होगा, कोई बताया होगा कि आप बेसिस करिए उसमें, आप अंधे हैं तो क्या हुआ, आपको अकेले थोड़ी करना है, आप किसी और को बताएंगे, आपको टीम के साथ काम होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। इन्होंने फिर घर पे जिद करके काम शुरू किया। इन्होंने एक साल में ये मेहनत करके 48,000 तक पहुंच गए थे। पर मंथ की बात है, एक साल में 48,000 पहुंच गए थे। 2010 में ज्वाइन किया था। अब इनकी इनकम लगभग 3.5 लाख पर मंथ है। बिल्कुल अंधे हैं, ठीक है। और ऐसा भी कोई नहीं कह सकता कि ज्वाइनिंग के बाद अंधे हुए हैं, पहले से अंधे थे, ठीक है। तो इसलिए आप अंधे, ये देखिए एक अंधे का था, ये अनपढ़ है, 100 मतलब पूरी तरह से अनपढ़ है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने BMW का 13 में ज्वाइन किया था, 2013 में ज्वाइन किया था। और नीचे 64 लोग कार 64 लोग इनके नीचे कार ले चुके हैं। 22 साल इन्होंने दिल्ली की सड़कों पर शर्ट बेची थी, सिल्क के शर्ट बेचते थे। 22 साल तक इन्होंने शर्ट बेची थी और 30 से 35,000 रुपया महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपया कमा पाते थे महीने का, ठीक है। इनको किसी ने बताया होगा 2013 में, उसके बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई, ठीक है। उसके बाद यासर अहमद सर हैं, इनकी इनकम लगभग 2.5 लाख है, ठीक है। ऐसे सब जल्दी ये है। इन्होंने जितेंद्र नायक जी हैं, लगभग 2.5 करोड़ का इन्होंने 2 करोड़ 30 लाख का इन्होंने घर बनवाया है, ठीक है। ऐसे हैं। और इन्होंने जो है ज्वाइन कब किया था, ज्वाइन किया था इन्होंने, इसमें ज्वाइनिंग हमें नहीं आइडिया था, इसलिए हमने ज्वाइनिंग नहीं डाला है। और ये है देखिए जयशंकर त्रिवेदी जी हैं, इनकी इनकम लगभग 11 लाख है। मतलब जब आपकी इनकम 1,00,000-2 लाख ऊपर पहुंच जाती है तब आप लग्जरी कार ले सकते हैं, क्योंकि फिर आपको कार फंड भी मिलने लगता है। अब जब कार फंड मिलने लगता है तो हमेशा पैसा आता है, आपको किस्त का पैसा उसी से आ जाएगा अगर आप लोन पे लेना चाहें। इसलिए हमें कभी ये नहीं होता है कि चलो किस्त के लिए भागम भाग करनी पड़ेगी। ये हमारे दिवाकर सर हैं, इन्होंने 2006 में ज्वाइन किया था, जो अब इनकी इनकम लगभग 10 लाख है। सोच लीजिए 14 साल में ऐसा कौन सा बिजनेस है 10 लाख पर मंथ दे सकता है। ये ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो और भी है, अभी दिखाते हैं। देखिए ये हेतल कोरी जी है, इन्होंने, ये गुजरात की है, ये कक्षा 11 तक खाली पढ़ी है। मतलब ये फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाई, बहन की शादी थी, ये सब प्रॉब्लम थी। तो क्या हुआ, इन्होंने सिलाई शुरू किया था, फिर किसी ने बताया होगा कि ये बिजनेस करो तो अच्छा होगा। उन्होंने बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ाते 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 2014 में ज्वाइन किया था। उसके बाद 2020 में इनकी इनकम 3.5 लाख हो गई थी। अब बताइए 6 साल में भी अगर 3.5 लाख पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि ये 14 में। आप कब ज्वाइन किए हैं सर? हम ज्वाइन किए थे पिछले साल। आपकी इनकम कितनी है? हमारी अभी 15,000 आती है 15,000 है। शुरू। हाँ, आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारे नीचे 300 है। 300 लोग हैं। हाँ हाँ, और आगे आपको बढ़े नंबर थोड़ा सा हमारा और। कैसे मिला? ठीक है सर। हम यहीं पे अब नंबर मिल गया हमारे, जैसे हम हाई है बैंक में, तो बैंक का मिल जाता है, ठीक है। और जैसे होता नहीं हमारे पेट में बात पचती रही, हमारे पास जो है हमने सोचा बताया जाए, बस वही बात और कोई बात नहीं है। और अगर ठीक है, इसमें देखिए ये दुष्यंत खन्ना जी हैं, इन्होंने क्या है 2017 में ज्वाइन किया था। अब इनकी इनकम 2,48,000 तक पहुंच गई है, ठीक है। ये स्नेहलता मैडम है, इनके भी हस्बैंड 55 साल में एक्सपायर कर गए थे, तब इनकी इनकम लगभग 1.5 लाख 2 लाख थी, अब 3.5 लाख पहुंच गई है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, तो अगर आप लगे हैं तो आएगा ही। ऐसा भी कोई इसमें हार्ड वर्क नहीं रहता कि आपको ये करना वो करना है, बस आपको थोड़ा सा खाली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ये सुबह शक्ति जी है, इनके 7 लाख है। और ज़्यादा अब आगे इसमें इसमें ये सब टेस्टिमनी ही है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, सबकी लाखों में इनकम है, ठीक है। ये गुरप्रीत सिंह है, इनकी लगभग, गुरशरण सिंह है, इनकी 30 लाख पर मंथ है।
और ये जो है रमेश पनानी जी हैं, जब कंपनी आई थी तब इन्होंने ज्वाइन किया था। इनकी इनकम 2020 में 35 लाख थी, 2020 में 35 लाख थी। ये है ज्योति ज्योति एंड विक्की हैं, ये है मुंबई की, इनकी लगभग 45 लाख है। ये है, ये सबसे ज्यादा अर्नर यही है। सिद्धार्थ सर हैं, सिद्धार्थ सिंह सर हैं, 1 करोड़ 68 लाख इनकी इनकम आई थी पिछले साल। तो जबकि ये 2008 में ही ज्वाइन किए थे, ऐसा नहीं शुरुआत में ज्वाइन किए थे, 2008 में ज्वाइन किए थे। लेकिन ये है कि पहले से भी ये काम कर रहे थे, दूसरी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहले काम कर रहे थे, तो लगभग 2000 ये 1998 से काम कर रहे थे। सर ऊपर शायद सोनू शर्मा का फोटो देखें। हाँ हाँ हाँ, है। ये है सोनू शर्मा जी हैं। जस्ट ऊपर ये जैसे ही आप हाँ हाँ, यही है। ये देखिए, हाँ ये हाँ। सोनू शर्मा जी तो अब इसी में आ गए हैं ना, पिछले 2020 में। हाँ, 20 में आ गए, 20 में नहीं 19 में आए थे। हाँ हाँ हाँ, पहले ये दूसरी में थे, नस्बिज में थे, अब इसमें आ गए हैं। तो इसी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, इसी के लिए काम कर रहे हैं। अब इसी के लिए काम कर रहे हैं इनका 6 महीने में, क्योंकि इनके ये जो है, ये जब आए थे इसमें, इन्होंने सितंबर 19 में आए थे, 6 महीने बाद इनकी इनकम लगभग 22 लाख पहुंच गई थी, क्योंकि इनके पास टीम थी पहले से ही, तो इनका जल्दी बढ़ गया। 6 महीने में 22 लाख हो गए थे। मोटिवेशनल है। और हाँ, तो अब एक थोड़ा सा माइक और बंद कर लीजिए, और बताते हैं। अब एक हमने ये डिटेल हमने एक हमारे सर हैं, उनका डिटेल रखा था, मतलब ये आप इसमें महीने वाइज देख लीजिए कितनी इनकम आ रही है। दिनेश कदम जी हैं, अगस्त 16 में शुरुआत हुआ था, 78 रुपये से शुरुआत हुआ था, उसके बाद 121 रुपया, 968 रुपया, 5000, 11000, 1000, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कभी कम भी हो सकता है, 3000, 15000, मतलब ऐसे बढ़ते फिर लाख में आया। फिर जब आपकी इनकम लाख पहुंच जाती है, तब आपका तेजी से बढ़ता है। हो सकता है इस महीने 1 लाख हो, अगले महीने 1,20,000 हो जाए, हो सकता है 4 महीने बाद 1.5 लाख, 2.25 लाख हो जाए। मतलब एक बार लाख पे पहुंच गए, फिर बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि टीम बड़ी हो चुकी होती है। ठीक है, ये पर बस और ज्यादा नहीं ये देखिए, 2010 में सर ने ज्वाइन किया था, इनका ड्रीम था बाइक लेना, बाइक भी इन्होंने लिया। अभी पिछले महीने इन्होंने मर्सिडीज कार ली, C क्लास कार ली थी। तो 2010 में 2010 में ज्वाइन किया था, अगर 10 साल में ये अचीव कर गए तो कौन सी मतलब छोटी बात है। ये खाली खेती के सामान बेच के सबने, खाली खेती का बता के प्रमोट करके, MP मौर्य जी है, एग्री 82, खाली खेती के सामान से ये RD कार तक पहुंच गए थे। तो सब कुछ पेपर की कटिंग हम दिखाना चाहते हैं। जैसे इसमें आया था कि अगर शुगर BP कंट्रोल करेंगे तो आपका हृदयघात नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले, बहुत पहले ही वेस्टीज ने लॉन्च किया था फ्लैक्स ऑयल, सबसे पहले फ्लैक्स ऑयल, जो कि इसमें फ्लैक्स ऑयल रिकमेंड भी किया गया। फ्लैक्स ऑयल अगर आप यूज करते हैं तो कभी भी आपको शुगर BP की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और एक दैनिक जागरण के भी है, अलसी से बना ओमेगा कैप्सूल खेती को देगा गति। मतलब कुछ लोग खेती करने के बारे में अब सोच रहे हैं कि अलसी के बीज से हम कैप्सूल बनाएंगे, जबकि कंपनी बहुत पहले से ही कैप्सूल इसका दे रही है, अलसी के बीज के तेल का। और उपज बढ़ेगी पर फसल रह जाएगी कमजोर। मतलब अगर हम इसी तरह से अपना खेती यूज करते रहे केमिकल, तो उपज हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जो है कमजोर, मतलब उसमें न्यूट्रिशन तत्व बहुत कम होते जाएंगे। इसलिए इसमें रिकमेंड भी किया गया है। आप देखिएगा, शोध के बाद दी सलाह, किसान प्रत्येक 3-4 साल में मृदा का परीक्षण कराएं, ताकि तत्वों की कमी पूरी हो सके, और रासायनिक की बजाय जैविक खाद का उपयोग करें, पराली न जलाएं, इससे जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ये कुछ कटिंग थी। और ये देखिए, वायु प्रदूषण से 1 साल में 16 लाख मौतें हो चुकी हैं, पिछले साल की बात है। ये भी पेपर की कटिंग है, और हर राज्यों का अलग अलग ब्यौरा दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश का है 3,49,000, इसी तरह अलग अलग है। ठीक है, ये मतलब अगर हम एयर प्योरीफायर का यूज करते हैं तो इसमें कमी आ सकती है। हमारा इसको दिखाने का मतलब यही था। उसके बाद, और व्हाट इज वाई प्लान बी का जैसे होता नहीं कि प्लान बी हमें क्यों चाहिए। जैसे एक चीज हम कर रहे हैं तो प्लान बी इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ऐसा कोई समय, जैसे आप चल रहा है, ऐसा कोई समय आए तो हमारे लिए कुछ और प्लान हो, प्लान मतलब कोई और बैकअप का प्लान हो। ये राइट समय है हमें डिसीजन लेने का, कि जिससे कि चीज आए तो हमें इतना नुकसान ना हो। बहुत सारे जैसे जॉब पिछले साल में जा रही थी, इस साल भी जॉब जा रही, चाहे उबर हो, चाहे मेक माई ट्रिप हो। ठीक है, जितनी कंपनियां थी सब में डाउन चल रहा है। जब उनका बिजनेस नहीं होगा तो कैसे वो देंगे। थोड़ा सा बस खाली एक मेन टॉपिक बचा है, आइए एक उदाहरण समझते हैं बिजनेस की सुंदरता। 5 महीने खाली हम दिखा रहे हैं। मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल इस महीने आप जुड़े, उसके बाद आप एक लोग पहले महीने जुड़े, आप अकेले हैं,
आपने 1200 का अपनी जरूरत का सामान खरीदा, आपकी आमदनी 40 रुपए आएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब कहेंगे 40 रुपए क्या है, कुछ नहीं है, बात सही है, कुछ नहीं है। उसके बाद दूसरे महीने हमने 6 लोगों को जोड़ा, रिकमेंड किया, उनको अच्छा लगा, वो जुड़े, 1200 का सामान खरीदेंगे तो बिक्री होगी हमारी 7200 रुपये। फिर हमारी आमदनी देखिए बढ़ के आ जाएगी 200 रुपये। हम खाली वही उतना खरीदेंगे जितना पहले खरीदे थे, फिर भी हमारी आमदनी 40 से लेकर 200 पहुंच गई, हमारे खाली रिकमेंड करने से। अब हमने अपना काम कर दिया। आइडियल कंडीशन में अब हमें कुछ नहीं करना है, कोई कुछ पूछे तो हमें बताना है, बस हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाए। जैसे कोरोना में भी कहा गया, अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो कोरोना बहुत जल्दी से खत्म हो सकता है, अगर हम सोशल, लेकिन सब लोग नहीं निभाते। लेकिन अगर सब निभाएं तो जल्दी, ऐसे ही इसमें अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मतलब कि जैसे आपने 6 लोगों को लाया, वैसे हर आदमी 6-6 को लाए। अब आप 6 ला चुके हैं दूसरे महीने, अब वो 6-6 लाएंगे, एक आदमी 6, एक आदमी 6, एक आदमी 6, 36 लोग हो जाएंगे तीसरे महीने। बिक्री होगी 43,200 रुपए की, आमदनी आएगी 800 रुपये। अभी भी 800 कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन 40 रुपए से 200 हुआ, 200 से 800 हुआ, उसके अगर रेशियो देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, 200 से 800 हुआ है, 4 गुना बढ़ गया। लेकिन अब चौथे महीने देखिए, वही काम वो लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जो नए 36 लोग थे, अपने अपने 6 लोग लाए हैं, बस 1200 की खरीदारी किए हैं, उनके पास हो जाएगा 2,59,200 की बिक्री होगी कंपनी की। खुद जरूरत का खाली सामान लाना है, 1200 में कोई बहुत ज्यादा सामान नहीं मिलेगा, ठीक है, जरूरत का ही सामान लाना है बस। 216 लोग लाए, आमदनी आपकी आ जाएगी 22,000 रुपये। अब कुछ सम्मानजनक पहुंचा होगा 22,000 रुपये। अब 22,000 रुपये केवल चौथे महीने भी पहुंच सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 5वें महीने देखिए, एक बार 5वें महीने तक देख लीजिए, 216 लोग थे, 1296 लोग नए लोग आ गए, क्योंकि 216 लोग में से हर एक 6-6 लाएंगे, तो मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 1296 हो जाएगा। बिक्री हो जाएगी हमारी 15,55,200 रुपये की, हमारी आमदनी लगभग 2.5 लाख, मतलब 2,41,000 रुपये की आएगी। तो 5 महीने में ही बदल सकती है जिंदगी। बस खाली ये है कि हम ये मानने 100% अगर नहीं हो पा रहा है, 5 की बदली 10 हो गया, 10 की बदली 15 हो गया, 3 गुना टाइम लग जाए, 4 गुना टाइम लग जाए, 5 गुना टाइम लग जाए, ठीक है, 6 गुना टाइम लग जाए, मतलब कि 5 से 30, 30 महीने, 30 महीने में 30 महीने में कितने साल होंगे, 12 दूना 24, 2.5 साल। 2.5 साल में भी अगर हम 2.5 लाख पहुंच गए हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। मतलब ये पावर है। मान लीजिए 2.5 साल नहीं, 3 साल में पहुंच गए 2.5 लाख, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल में पहुंच गए 2.5 लाख, ऐसा कोई हमारे पास प्लान नहीं है जो 2-3 साल, 1 साल में आपको यहाँ तक पहुंचा सके। मतलब आइडियल कंडीशन यहाँ तक पहुंच सकता है, ऐसा नहीं, बहुत लोग पहुंचे भी हैं। जो अभी हमने दिखाया था 2.3 करोड़ का जिनका मकान बनवाया है, उन्होंने 1 साल में 98,000 पहुंचे थे, 1 साल में ही 98,000 पर मंथ इनकम पहुंचे थे। इसलिए कोई लिमिट नहीं है, आप 98,000 भी पहुंच सकते हैं, 1,000 भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये था इसका एक एक एग्जाम्पल। इसके बाद इस तरह के ज्वाइनिंग फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद एक स्टेटमेंट में अगर कहा जाए, 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। ओके, थैंक यू भैया, आपको थैंक यू सर, आपको यहाँ पे आने के लिए, आपको ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया है, ठीक है।